सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का डीएलपी यानी कि डेली लॉ पॉडकास्ट में। इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में हम लोग छोटे से सेक्शन को डिस्कस करेंगे, दैट इज सेक्शन नंबर 104। और सेक्शन नंबर 104 जो है वो बात करता है चेयरमैन ऑफ मीटिंग की। सबसे पहली चीज, मीटिंग को प्रॉपरली कंडक्ट करने के लिए, मीटिंग का डेकोरम मेंटेन करने के लिए वहां पर एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, और वो पर्सन मेंबर्स अपने बीच में से ही अपॉइंट करते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। सबसे पहली चीज, इलेक्शन ऑफ चेयरमैन। तो कौन करेगा भाई इलेक्शन ऑफ चेयरमैन? चेयरमैन का सिलेक्शन कौन करेगा? कंपनी के मेंबर्स करेंगे। ठीक है सर, चेयरमैन का सिलेक्शन कैसे होता है? जनरली चेयरमैन का सिलेक्शन ना बाय शो ऑफ हैंड्स ही हो जाता है, जब तक कोई एनी अदर मोड प्रिस्क्राइब करके नहीं रखा हुआ। लेकिन समटाइम मेंबर जो है वो उसी मीटिंग के दौरान जब भी चेयरमैन का सिलेक्शन कर रहे हैं वो डिमांड कर सकते हैं फॉर पोल की, और वहां पर चेयरमैन को अपॉइंट किया जाएगा डिमांड ऑफ पोल से। पर जब तक डिमांड ऑफ पोल का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक हम लोग शो ऑफ हैंड्स के थ्रू ही जब तक हम लोग शो ऑफ हैंड्स के थ्रू ही जिस पर्टिकुलर पर्सन को एज एन चेयरमैन के तौर पे इलेक्ट किया है उसको हम लोग उस पर्टिकुलर मीटिंग का फॉर टाइम बिंग चेयरमैन मानकर मीटिंग को स्टार्ट कर देंगे। अब जब डिमांड ऑफ पोल का रिजल्ट आता है, यदि जिसको हमने चेयरमैन अपॉइंट किया था बाय शो ऑफ हैंड, यदि उसी पर्सन को डिमांड ऑफ पोल से भी चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है तो वो सेम पर्सन ही मीटिंग को कंडक्ट करेगा। हाउएवर यदि वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड से जिस पर्सन को अपॉइंट किया था एज एन चेयरमैन वो अलग है, और शो ऑफ हैंड में डिमांड ऑफ पोल में जिस पर्सन को चेयरमैन के तौर पे इलेक्ट किया गया है वो पर्सन यदि डिफरेंट है तो जिसको हमने अर्लियर चेयरमैन अपॉइंट किया है उसको अपना पोस्ट वेकेट करना पड़ेगा, और आगे की मीटिंग जो है वो डिमांड ऑफ पोल के थ्रू इलेक्ट किया गया पर्सन ही चेयरमैन के तौर पे कंडक्ट करेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या उससे पहले के जो भी रेजोल्यूशन पास किए गए थे उस चेयरमैन के टाइम पे जिसको हमने शो ऑफ हैंड से इलेक्ट किया था, क्या वो वैलिड हो गया, इनवैलिड हो गए? तो यहाँ पर लॉ में क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो भी चेयरमैन जब तक डिमांड ऑफ पोल का रिजल्ट नहीं आ जाता था तब तक जो भी चेयरमैन की पोस्ट को होल्ड करता था उसके समय पास किए गए सारे के सारे रेजोल्यूशन जो है वो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में बात आती है पावर ऑफ चेयरमैन। चेयरमैन के पास एक पावर है कि चेयरमैन उस पर्टिकुलर मीटिंग में जो भी मैटर को डिस्कस करना चाहे वो उस मैटर को डिस्कस कर सकता है। यदि उसको लगता है कि कोई पर्टिकुलर मैटर ऐसा है जो कि कंपनी के लिए डिफॉर्मेटरी होगा या किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए डिफॉर्मेटरी होगा तो वहां पर वो उस मैटर को डिस्कस करने से मीटिंग में रुक सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में यदि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफिकली मेंशन है तो चेयरमैन वहां पर सेकंड कास्टिंग वोट बोलता हूं मैं उसको, chairman can cast second casting vote while it is mentioned under the article of association of the company। सर ऐसा कब होगा? जब भी इक्वल वोटिंग हो जाएगी किसी पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के लिए जहां पर भी आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना था। से फॉर एग्जांपल मीटिंग में 100 मेंबर आए थे, 50 ने फेवर में वोट कर दिया, 50 ने अगेंस्ट में वोट कर दिया, तो अब क्या यहाँ पर रेजोल्यूशन पास माने या फेल माने? यदि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ इक्वल वोटिंग चेयरमैन कैन कास्ट सेकंड कास्टिंग वोट, तो वहां पर चेयरमैन वापस से दोबारा वोट करेगा, और चेयरमैन जिस डायरेक्शन में वोट करेगा, यदि उसने फेवर में वोट कर दिया तो रेजोल्यूशन पास, और अगेंस्ट में वोट कर दिया तो रेजोल्यूशन फेल हो जाएगा। हाउएवर इफ इट इज नॉट मेंशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, इन केस ऑफ इक्वल वोट, यदि इक्वल वोटिंग आ जाती है तो फिर उस केस में वो रेजोल्यूशन फेल माना जाएगा, वो रेजोल्यूशन पास रेजोल्यूशन नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर एग्जम्पशन टू प्राइवेट कंपनी दी गई है कि प्राइवेट कंपनी को सेक्शन नंबर 104 से एग्जम्पशन मिल जाएगी यदि कुछ भी कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन गया है तो। पर इनको एग्जम्पशन तभी मिलेगी जब इन्होंने सेक्शन नंबर 92 या सेक्शन नंबर 137 का किसी भी तरीके से compliance नहीं। ये सेक्शन नंबर 104 हो गया है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट हो सकता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड।